हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको आपके सिलेबस की फुल एक्सप्लेनेटरी वीडियो मिलती है। आपको एनटीएससी की मिलती है, आपको ओलंपियाड्स की मिलती है, आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस यहाँ पे मिल जाती हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं है कि टीचर्स ने आपको एक दो टॉपिक और कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए उसके बाद आपसे किसी सब्सक्रिप्शन या पेमेंट की डिमांड करने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन इज टोटली अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल। यहां से आपको पढ़ाई करने के लिए कोई भी पेमेंट देना नहीं पड़ता, पहले भी नहीं देना पड़ता और बाद में भी नहीं देना पड़ता स्टूडेंट्स। और एक और गुड न्यूज है कि अब आपको एफबी पे और इंस्टा पे आपको मैग्नेट ब्रेन के नोटिफिकेशन भी मिलने लगे हैं, राइट? सो वीडियोस देखते रहिए और अपनी स्टडीज करते रहिए और कामयाबी पाते रहिए, राइट स्टूडेंट्स? तो चलिए हम अपनी आज की स्टडी शुरू करते हैं। सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? लुक हियर, यूजेस ऑफ दिस एंड दैट। Uses of this. This is a watch. That is a tree, right? Now, this is a pen. That is a bird. है ना? अब मैम ने this is a pen क्यों बोला? That is a bird क्यों बोला? That is a pen क्यों नहीं बोला? This is a bird क्यों नहीं बोला? है ना? तो चलिए, क्यों नहीं बोला ये हम आज पढ़ेंगे, right स्टूडेंट? तो चलिए, see, look here, एक बार जल्दी से देखिए। This is a mango, this is also a mango, दोनों मैंगो हैं। ये मैंगो बास्केट में रखा हुआ है और ये वाला मैंगो ट्री पे है, राइट? ये मैंगो हम उठा सकते हैं, यस, वी कैन पिक इट अप। ये दो बच्चे ये मैंगो टच कर सकते हैं बहुत इजीली। क्या ये बच्चे ये वाला मैंगो यहां खड़े खड़े टच कर सकते हैं? नो ना, क्योंकि ये वाला मैंगो इन बच्चों के पास है, नियर है, और ये वाला मैंगो इन बच्चों के दूर है, फार है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? पास और दूर। तो जो पास है वहां पे हमने बोला दिस मैंगो, और जो मैंगो दूर है वहां हमने क्या बोला? दैट मैंगो। चलिए आगे समझते हैं। यस, सो वेयर वी यूज दिस, T-H-I-S, this. What is the spelling of this, student? T-H-I-S, this. This हम कहां यूज करते हैं? For a singular thing. Singular मतलब हम पढ़ चुके हैं सिंगुलर प्लूरल। Singular means single, one. कोई भी चीज one है, कोई भी चीज एक है, हम उसके लिए this यूज करते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो हम this यूज नहीं करेंगे। Always remember, this का यूज हम सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज करेंगे और हेल्प्स टू डिनोट समथिंग और समवन दैट इज नियरर। मींस कोई भी चीज एक होगी, वन होगी और हमारे पास होगी, नियरर। अंडरस्टूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियरर स्टूडेंट? पास में, नियर। ओके, दिस पेन इज वेरी नियर टू मी, राइट? है ना? माई हैंड इज वेरी नियर टू मी, my hand is very near to my face. Okay student, so remember two things about this. First, it is used for singular thing. कोई भी चीज जो एक है, सिंगल है, हम उसके लिए यूज करते हैं, और जो चीज हमारे पास है, राइट, नियर है, हम उसके लिए यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर थिंग जो एक है और जो हमारे पास में है, near to us. Understood? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now that, T-H-A-T, that. That का यूज हम कहां करते हैं? See, the thing which is singular. That का यूज भी सिंगुलर थिंग के लिए यूज होता है, जो चीज सिंगल है, वन है, ओके? और दूसरा, it is used to show something at a distance, जो हमसे दूर है। तो you understood the difference between this and that? दोनों एक तो देखो, दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों सिंगुलर, सिंगल थिंग के लिए यूज होते हैं, एक चीज के लिए। अगर कोई एक से ज्यादा है तो हम उसके लिए दिस और दैट यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आप कॉमन चीज है दोनों में। और डिफरेंस क्या है? दिस यूज होता है
फॉर द थिंग और समवन दैट इज नियरर। जो चीजें और जो कोई हमारे पास में है, हम उसके लिए दिस यूज करेंगे और दैट हम उसके लिए यूज करेंगे जो चीजें हमसे दूर हैं, फार हैं। ओके, हम दोनों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं दिस और दैट को, मतलब किसी चीज को बताने के लिए। दिस इज अ पेन, हम किसी को बता रहे हैं, देखो दिस इज अ पेन, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ क्लास। ओके, अब हम बताएंगे दैट इज अ स्कूटर, देखो वो स्कूटर है। दैट इज अ ट्री, देखो वो पेड़ है। ओके स्टूडेंट, तो दोनों चीजें हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बताते हैं, ठीक है। लेकिन और दोनों चीजों में क्या कॉमन है, दोनों हम सिंगल थिंग्स के लिए बताते हैं, सिंगुलर, एक चीज के लिए। और डिफरेंस क्या है, दिस हम उसके लिए बताते हैं जो चीजें हमारे पास में हैं, और दैट जो चीजें हमसे दूर हैं। ओके, नियर, फार, अंडरस्टूड। चलिए और आगे, वेरी सिंपल। अगर आप मैडम की बात ध्यान से सुनेंगे तो आप कभी भी दिस और दैट का यूज नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए नाउ सी, अब एक जल्दी से हम एक नजर में समझ लेते हैं। दिस, दैट, ओके, दोनों सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है जो चीज सिंगल है, लेकिन दिस हम यूज करते हैं फॉर द नियर ऑब्जेक्ट्स। नियर मीन्स पास में, जो चीज हमारे पास में है, और फार मीन्स जो चीज हमसे दूर है, फार। सो दिस, नियर, दैट, फार, दिस, नियर, दैट, फार। ओके स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर। चलिए अब हम थोड़े से पिक्चर्स के साथ देख के समझने की कोशिश करते हैं। सो लुक हियर, एप्पल कहां है, एप्पल इस बच्ची के, इस गर्ल के हाथ में है, हैंड में, वेरी नियर, है ना। कोई चीज अगर मैडम के हाथ में होगी तो वो मैडम के पास होगी, राइट, मैडम के नियर होगी। सो दिस इज एन एप्पल, क्या है ये, दिस इज एन एप्पल। वो बता रही है आपको, देखो दिस इज एन एप्पल। ओके स्टूडेंट, दिस इज एन एप्पल। ओके, क्योंकि क्या है, वो एप्पल है, सिंगल है, एक ही है और इसके पास में है, राइट। सो द एप्पल इज नियर एंड इट इज 1 इन नंबर, एक है और पास में है, तो हमने क्या यूज करा, दिस। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ दैट इज एन एप्पल। अब स्टूडेंट यहां पे दैट लिख गया है, क्यों दैट लिख गया है, बिकॉज अब एप्पल कहां पे है, ट्री पे है ना। तो वहां से वो बता रही है कहां है एप्पल, द एप्पल इज एट द ट्री। कहां पे है एप्पल, पेड़ पे है। लुक हियर, ये है एप्पल। ओके, सो दैट इज एन एप्पल। एप्पल अब दूर है, फार है, एप्पल कहां है, फार है, दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज एन एप्पल। अंडरस्टूड। इट इज 1 इन नंबर, वो एक ही है, सिंगल, बट वो फार है, दूर है, तो हमने क्या यूज किया, दैट यूज किया। ओके स्टूडेंट, पहले केस में हमने क्या किया था, एप्पल 1 था और देखो लुक हियर, यहां पे एप्पल क्या था, पास में था, तो हमने क्या बोला, दिस इज एन एप्पल। यहां पे एप्पल दूर है, तो हमने क्या बोला, दैट इज एन एप्पल। नियर दिस, फार दैट। ओके स्टूडेंट, चलो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। यस, वेयर इज द बॉटल, बॉटल इज हियर ओनली, बहुत पास में है बॉटल, है ना, हम उसको टच कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, और 1 है। क्या 2, यहां पे क्या 2 बॉटल है, नहीं, यहां पे सिर्फ 1 बॉटल है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल। देखो ये बॉटल है, दिस इज अ बॉटल, राइट। अब क्या हुआ, यस, now that is a chair, where is the chair, here is the chair, ये चेयर है स्टूडेंट, तो चेयर अब कहां हो गई, दूर हो गई, सो that is a chair। अंडरस्टूड। बॉटल नियर थी, पास में थी, तो हमने बोला दिस इज अ बॉटल। चेयर, कुर्सी, चेयर दूर है, फार है, तो हम क्या बोलेंगे, that is a chair। ओके स्टूडेंट, सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, दिस, दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो
द बॉय इज वेयरिंग अ हैट। कौन पहना है कैट? वो हैट कौन पहना है? लड़का हैट पहना हुआ है ना? बच्चा क्या पहना हुआ है? हैट पहना हुआ है। सो दिस इज अ हैट। हैट उसके बहुत पास में है। ही कैन टच द हैट। ओके, सो दिस इज अ हैट। ये टोपी है। अब उसके बाद देखिए, यस, सो दैट इज अ ट्री। लुक देयर, दैट इज अ ट्री। वो पेड़ है। दैट इज अ ट्री। वो पेड़ है। ट्री कहां है? दूर है, फार है। सो दैट इज अ ट्री। दिस इज अ हैट। दैट इज अ ट्री। दिस इज अ हैट। दैट इज अ ट्री, है ना? सो ट्री दूर है और हैट नियर है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो दिस इज अ कार। कार इज वेरी नियर। दिस इज अ कार। कार कहां है? बहुत पास में है। नाउ लुक हियर, दैट इज अ हाउस। हाउस कहां है? हाउस इज वेरी फार। ओके, सो दिस इज अ कार, दैट इज अ हाउस। दिस इज अ कार, दैट इज अ हाउस। ओके स्टूडेंट, बिकॉज कार 1 नंबर में है, 1 नंबर की है, इट इज 1 इन नंबर, एक ही है और नियर है, पास में है। और हाउस है तो 1 नंबर में, इट इज सिंगुलर बट इट इज फार। ओके स्टूडेंट, सो नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट? इट इज वेरी सिंपल। दोनों चीजों को हम, दिस और दैट को हम सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज करते हैं। मींस द थिंग विच इज 1 इन नंबर, जो सिंगल है। ओके, लेकिन दिस हम किसके लिए यूज करते हैं? द थिंग और समवन विच इज नियर। जो चीजें और जो व्यक्ति, जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। और द थिंग विच इज फार, जो हमसे दूर हैं, हम उनके लिए दैट यूज करते हैं। ओके, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बर्ड। ओके, दिस इज अ वॉच, दैट इज एन एरोप्लेन। ओके स्टूडेंट, सो अंडरस्टूड, दिस और दैट दोनों डेमोन्स्ट्रेट, किसी चीज को बताने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन दोनों चीजों को हम सिंगल चीजों के लिए यूज करेंगे, राइट? दिस फॉर नियर, दैट फॉर फार। दिस पास में, दैट दूर। ओके स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, बहुत इजी है। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप दिस और दैट का यूज कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट, आपको दिस और दैट की वीडियो का आपको फुल एक्सप्लेनेशन मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लास किंडरगार्टन चूज करेंगे, आपको यहाँ पे ये वीडियो भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट स्टूडेंट्स? और एक और गुड न्यूज है आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन का अब अपना हिंदी मीडियम का चैनल भी स्टार्ट हो गया है। सो वो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, अब उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है ना? तो ये न्यूज भी आप शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके जिनको दिक्कत हो रही थी। ओके, सो ये सारी फैसिलिटीज आपको कहां मिलती हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेट ब्रेन पर। यहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। सो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, राइट? और शेयर करिए, राइट स्टूडेंट्स? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।